यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। मायावती की पार्टी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ये पार्टी अकेले चुनावी ताल ठोकेगी। 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईईडी को जब्त किया गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आईईडी को नष्ट भी कर दिया और इसके बाद पूरे इलाके को वहां पर खाली करा लिया गया है। ये देखिए इस वक्त की तस्वीर जब आईईडी को नष्ट किया श्रीनगर बारामूला हाईवे पर इस आईईडी को जब्त किया गया था, जिसके बाद इसे डिफ्यूज किया गया है, इसे नष्ट किया गया है। एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को भारत की तरफ से एक और बड़ा झटका लगने वाला है। रावी नदी पर बन रहा शाहपुर कंडी बांध अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और 31 मार्च 2026 तक इसके पूरी तरह तैयार होने की उम्मीद है। इस परियोजना के पूरा होते ही रावी नदी का वो पानी जो अब तक पाकिस्तान की ओर बह रहा था, पूरी तरह भारत में ही इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान में सूखे की स्थिति हो सकती है। शाहपुर कंडी डैम जो जम्मू पंजाब बॉर्डर पर बन रहा है पठानकोट जिले में, उसे यहां पर लगभग अब कंप्लीट कर दिया गया है। 31 मार्च तक बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगा और इसका 5% पानी जो रावी नदी का पाकिस्तान को व्यर्थ मिलता था, वो जो है अब मिलना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। बताया जाता है कि वर्ल्ड बैंक में इसकी कीमत करीबन 8,000 करोड़ है, यानी कि सालाना 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का फायदा पाकिस्तान को हर साल जो है वो मिलता था। पर इंडस वाटर ट्रीटी पहलगाम अटैक के बाद जब भारत सरकार ने स्थगित की, उसके बाद से लेकर इसका काम जो है वो युद्ध स्तर पर शुरू किया गया और इसके अलावा कई सारी ऐसी परियोजनाएं जो इंडस वाटर ट्रीटी के स्थगित होने के बाद यहां पर कहीं ना कहीं उसमें जो है युद्ध स्तर पर तेजी भी लाई गई और उसमें से ये एक महत्वपूर्ण शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट जो है वो भी यहां पर था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसका काम युद्ध स्तर पर यहां पर चल रहा है। 206 मेगावाट बिजली जो है वो ये उत्पादन कर पाएगा और जो अधिकतर जो अतिरिक्त पानी पाकिस्तान को यहां पर जाता था, वो अब जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए उसका फायदा जो है वो यहां पर होगा। खास तौर पर सांबा कठुआ के साथ साथ जम्मू के जो जिले हैं वहां पर करीबन 32,000 हेक्टेयर जो जमीन है उसकी सिंचाई अब हो पाएगी। उसका फायदा जो है हमारे किसानों को मिलेगा। उसी के साथ साथ पंजाब की बात करें तो करीबन 5,000 हेक्टेयर यहां पर जो सिंचाई है जमीन की, वो यहां पर कर पाएंगे हमारे किसान, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी परियोजना और एक ऐसी परियोजना जिसका फायदा कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर और पंजाब के किसानों को होने वाला है। आपको बता दें कि जो पंजाब खासतौर पर जम्मू का जो ये क्षेत्र है सांबा और कठुआ, इसे यहाँ पर कंडी बेल्ट कहा जाता है, जिसमें कि पानी की कमी होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान जो है वो उसका झेलना पड़ता था। पर अब कहीं ना कहीं इस डैम के कंप्लीट होने के बाद, बनने के बाद जो पूरा नुकसान कहीं ना कहीं किसानों को होता था, जो पानी पाकिस्तान को जाता था, उसका सारा फायदा जो है वो अब भारत के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग ले पाएंगे।